काल नमस्ते। सर, जुबैर खान जो है जब से बिग बॉस से बाहर आए हैं, बिग बॉस 11 से, आपके बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं वो बातें, तो क्या कुछ पर्सनल ऐसा कुछ है? यार क्यों, मैं तो अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। क्या है, हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। छोड़ दो, जाने दो, कुछ अच्छा पूछो। ये पूछो कि देश में नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। ये पूछो कि देश हमारा 100 साल पीछे हो गया है। ये पूछो कि देश को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया गया है। कहाँ है हमारा देश, कहाँ है आज मेरे कई दोस्त हैं जिनकी पोस्ट सैलरी कुछ थी, अभी कुछ हो गई है। आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा, आपका भी सैलरी कम हो गया होगा, जीएसटी आ गया है, बहुत सही। आप कुछ खरीद नहीं सकते, आप कुछ ले नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते। मतलब आप 1000 रुपए का कुछ लेंगे तो 300 रुपए आप अपना एक्स्ट्रा क्यों देंगे। दूसरे देशों में जीएसटी सिर्फ एक ही बार साल में देना पड़ता है, जिस तरह से टैक्स देना पड़ता है। और यहां पे हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े चोर है कि कैंसर की बीमारी से मरेंगे। मैं तो बोलता हूं ऐसी बीमारी होगी इसके एग्जाम्पल बनेगा ये आदमी। गरीबों का खून चूस चूस के ये आदमी कह रहा है कि हमारे गांधी जी ने अंग्रेजों को वहां पकड़ा। तुमको अंग्रेजों की कुछ जरूरत है इस देश में? क्या हम हिंदुस्तानी अव्वल नहीं है हर चीज में? तो ये प्लेन में पेट्रोल डलवा के चीन, जापान, पाकिस्तान ये सब जा रहा है और हमसे कह रहा है चीन से नफरत करो, हमसे कह रहा है पाकिस्तान से नफरत करो, और नवाजुद्दीन शरीफ की गोद में बैठ के खाना खा के आता है। ये हमारा प्रधानमंत्री। कहां है हमारा देश यार? कहां है चाय वाला प्रधानमंत्री, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री, 10वीं फेल शिक्षा मंत्री? जवान गोली खा रहा है, नेता माल खा रहा है, लड़कियां भाव खा रही है, लड़के धोखा खा रहे हैं। अच्छा, आपके एक फैन है शैलेश प्रजापति, जिनका सवाल है कि अच्छा ये बताइए, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, सलमान भाई को आप क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री को तो आपने ये बोला। भाई सलमान भाई देखो एक एक्टर है, उसको हम सबने एक जगह पे बिठाया है, हम उससे प्यार करते हैं, हमें हक है हम उससे, देखो पहले तो ये सुन लो शैलेश भाई कि हमें हक है प्रधानमंत्री को, सलमान खान को क्रिटिसाइज करने का। तुम्हें हक है मुझे भी क्रिटिसाइज करने का। अपने हक को समझो, नकारो अपने हक को समझो, किसी से मोहब्बत करो ठीक है, लेकिन अपना हक भी मांगो भक्तों। शैलेश जी हैं, यही हैं, कपिल चिंचोले हैं, जो कह रहे हैं आपको भी मतलब गाली गलौज वाले शब्द यूज कर रहे हैं कि आप कैसे देश के प्रधानमंत्री को हमें बताइए कौन सी गाली दे रहे हैं। एंड कपिल हैं जो कौन सी गाली दे रहे हैं? हाँ कपिल, तू भी बहुत बड़ा चूतिया है जो मोदी से प्यार कर रहा है। साले चूतिए, तेरे माँ बाप से पूछ, तेरे को इतना वो करके, तू भक्त है, तू एंटी मुस्लिम है, साले कुत्ते की औलाद। मनीष कह रहे हैं भाई एकदम सही है गुरु। बहुत सारे फैंस ये कह रहे हैं कि तू कांग्रेस का क्यों खींच रहा है, मतलब क्या? कांग्रेस की माँ की, बहन की और राहुल गांधी की भी माँ की, समझा कि नहीं? मैं किसी की नहीं खींच रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की जो वाट लग रही है उसकी बात कर रहा हूं। चूतियों, मैं नेता नहीं हूं बे, समझा कि नहीं समझा? पहले उन लोग लूटे, अब ये लूट रहा है। चूतियों, तुम लूटते रहोगे, चोरों सालो, मरोगे सालो कीड़े मकोड़ों की तरह तुम लोग। भूपिन कह रहे हैं कि मोदी देश को लूट रहे हैं, आपने ये कहा, किस तरीके से लूट रहे हैं इसी वजह भी बता दीजिए। अबे साले, सब गरीबों का कैश ले गया, फिर कहा कि 50 दिन में चेंज आएगा। अबे कुत्ते, कितने दिन हो गए बे, कितने दिन हो गए आपके हिसाब से? काफी टाइम हो गया। जिस तरीके से क्या कहा था उस चोर ने? और पहले ये चोर ये कहता था कि जीएसटी अच्छा नहीं है ना वीडियो आपके पास, इसने भी देखा होगा। लेकिन ये भक्त है, मोदी और योगी ये समझते कि इस देश से मुसलमानों को निकाल देंगे। अबे साले, हमने भी बहुत यहाँ पे मेहनत की है, समझा ना? किसी का बाप हमको हिंदुस्तान से निकल सकता है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, समझे ना? कलाम को कैसे निकालोगे हिंदुस्तान के इतिहास से? मौलाना आजाद को कैसे निकालोगे? इकबाल को कैसे निकालोगे? अबे कैसे निकालोगे सालो? तुम्हारे जैसी सोच वाले जो बैठे हैं ना, इन कुत्तों को मारना चाहिए।
अबे हम सब एक है बे साले। मेरे दोस्त है, मैं जाऊंगा अभी दिवाली की मिठाइयां खाऊंगा, ईद के दिन वो लोग मेरे घर पे आके सेवइयां खाते हैं, मैं दिवाली के पटाखे जलाता हूं, वो लोग रमजान में मेरे यहां इफ्तारी करते हैं। अबे जो बोलता हूं सच बोलता हूं साले, किसी के बाप से नहीं डरता हूं मैं। अच्छा सर, क्योंकि बिग बॉस अभी चल रहा है और उसका सीजन जो है चल रहा है, तो लोग ये जानना चाहते हैं आपके कई फ्रेंड्स कि आप क्यों जुबैर खान आपके लेकर के लगातार आग उगल रहे, तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? अरे बेटा यूट्यूब पे देखना, जवाब दे दिया हूं मैं। अब कितनी बार दूं बे? मैं गू के अंदर पत्थर बार बार नहीं फेंकता हूं, छींटे आते हैं। और है ना, सोने की जाल को कीचड़ में नहीं फेंका करते, समझे ना। अब वो बोल रहा है सलमान खान एजाज खान को बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मैं सही मुद्दों पे बात करूंगा, गलत मुद्दों पे मैं बात नहीं करता हूं, और ना ही मैं गलत मुद्दों पे भड़काता हूं किसी को, सिर्फ सही मुद्दों पे बात करता हूं। और मुझे लगता है मुझे पूरा पूरा हक है मेरे देश के प्रधानमंत्री को जो चाहे कहने का, मेरा हक बनता है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सलमान खान ने फवाद खान को सपोर्ट किया तो सबसे पहले मैंने बोला था नहीं बोला था? पूछो इनसे, घुमाओ इधर, बोला था नहीं बोला था मैंने? बिल्कुल बोला था। पाकिस्तान को गालियां दी थी नहीं दी थी? बिल्कुल गालियां दी थी और सपोर्ट किया था देश का। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप मोदी जी के बारे में जो इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, तो क्या ये क्योंकि वो एंटी मुस्लिम लगते हैं आपको कहीं से, इस वजह से आप इतना विरोध कर रहे हैं उनका, या जीएसटी सिर्फ? अरे आपको क्या लगता है मोदी के आने के पहले हिंदू मुसलमान था क्या इतना? ये मोदी प्रधानमंत्री बना और योगी आए तब से हिंदू मुस्लिम की बातें होती है सारी मीडिया में, कहीं भी उठा के देख लो। उसके पहले फिल्मी मंत्रा पे ये सब बातें होती थी क्या? नहीं। अरे ना सुधरोगे तो मिट जाओगे सालो। चाइना आएगा और तुम्हारी ऐसी लेगा ना सालो, पाकिस्तान आएगा और ऐसी लेगा ना तुम्हारी, क्योंकि तुम कुत्तों सालो हिंदू मुसलमान में ही बैठ गए हो, गाय और बकरों में बैठ गए हो। नपुंसक बे तुम सब साले, सबके सब हम नहीं है क्योंकि हम बोल रहे हैं, हमारे पिछवाड़े में बहुत दम है बे। दिवाली आ गई बे, मत खरीदना मुसलमानों से कोई चीज, मत खरीदना। चाइनीज फटाके मत खरीदना साले, पाकिस्तान के फटाके मत खरीदना, पाकिस्तान के दिए मत जलाना, चाइना के दिए मत जलाना सालो। नपुंसको तुम लोग साले। गांधी जी, भगत सिंह, अबुल कलाम आजाद हमारे लिए मर गए, चंद्रशेखर आजाद हमारे लिए मर गए, लेकिन तुम सालो चाइना के कुत्तों सबसे ज्यादा फटाके तुम लोग चाइना के फोड़ोगे। क्यों? क्योंकि सस्ते मिलेंगे, सस्ते में तुम्हें साला पाकिस्तान का कफन भी मिले तो तुम लोग खरीद लोगे। और मैं ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे कह रहा हूं, सिर्फ हिंदुओं से या सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा हूं, मैं ये सबसे कह रहा हूं कि तुम सब सिर्फ और सिर्फ बातें करना जानते हो फेसबुक पे, और वहां हमारे जवान वहां देश पे सरहद पे गोलियां खाते हैं, और हमारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गोद में जाके डिनर करता है। क्या यह सही है सालो? बताओ। नहीं बोलोगे तुम, प्रधानमंत्री तुम्हारी मां का यार है सालो। तो सर जीएसटी के फेवर में आप नहीं हैं, जैसे जीएसटी की कितना असर पड़ रहा है अभी पब्लिक को, क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आपका कोई सजेशन है प्रधानमंत्री के लिए? मेरी काम वाली पहली नाम लूंगा, कमला नाम है। और ये जो मुझे कहते हैं हिंदुओं से मैं नफरत करता हूं, या बुला रहे नायडू और सबको, ललित को बुला साले। 15 साल से मेरे यहाँ हिंदू काम करते हैं, 15 साल से मेरे बॉडीगार्ड भी हिंदू है सालो। मैं हिंदुओं से नफरत नहीं करता हूं, मेरे भाई है वो। मैं नफरत उनसे करता हूं जो हमें हिंदू मुसलमान में बांट रहे, उनसे नफरत करता हूं। मेरे घर में जो काम करती है कमला, मेरे घर, ए ललित, जीएसटी के वजह से तेरी बहन की शादी रुकी नहीं रुकी पंजाब में? इसका नाम ललित शर्मा है, इसकी बहन की शादी थी, जीएसटी के वजह से इसकी बहन की शादी रुक गई। है तुम्हारे पास इसका जवाब, या है मोदी के पास इसका जवाब? अरे जीएसटी के वजह से कितने लोग मरे तुमको मालूम है? ये कहां से मरेगा जीएसटी रे? ये अपने माँ बाप को बाहर लेके जाएगा। शादी का खर्चा इन लोग का कितना था? 10 लाख रुपए। अबे 10 लाख पे 3 लाख जीएसटी तेरा बाप देगा या मोदी देगा? नोटबंदी में सब गरीबों का पैसा चला गया,
ये तेरी आईडी पता नहीं तो बोलेंगे दाढ़ी रखा मुसलमान है। दिखा रहे, दिखा इन चोरों को आईडी। नायडू आईडी दिखा रहे तेरी जरा। कौन करेगा रे इसकी बहन की शादी अभी? ये दोनों मुसलमान नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि भाई मुसलमान नहीं है, नहीं, हक का। तेरा नाम बोल रहे? नरेंद्र अशोक नायडू, भाई का बॉडीगार्ड हूँ। हाँ। तो फिर कैसे मैं हिंदुओं से नफरत कर रहा हूं? पागल हूं मैं, इसको बॉडीगार्ड रखा हूं, बंदूक लेके मेरे साथ घूम रहा है। दिखा रहे, तू मेरे पे चलाएगा क्या ये बंदूक? नहीं, भाई के लिए तो खड़े हुए हम बस। तो समझो रे, समझो भाई, लोग हमारे लिए जाने दे के चले गए। क्या रे हिंदू मुसलमान, कभी मुसलमान यहां से जा सकते हैं क्या भाई? या कभी हिंदू यहां से? हम एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, हम एक सिक्के के दो पहलू है, हम अलग नहीं हो सकते। और ये हरामी हमारे दिमागों में ये बात डाल के राजनीति कर रहे हैं, और तुम बेवकूफ नहीं समझ रहे हो, मत समझो। सर इसे रोका कैसे जा सकता है अभी? इस तरह से अगर लोग बोलने लगेंगे तो रोका जा सकता है। तो आप चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से बिग बॉस है या ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं उसकी जगह पे नहीं जीएसटी यार, या क्या ऐसे मुद्दों होता पर बात है करनी चाहिए? ऐसे मुद्दों पे हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बातें नहीं करते। क्रिकेटर कभी नहीं बोलेगा साला, सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। विराट कोहली, विराट कोहली, अबे बोल कुछ देश के लिए साले, कोई नहीं बोलेगा। अमिताभ बच्चन जी नहीं बोलेंगे, नो कमेंट, हम तो कह रहे हैं, कोई नहीं बोलता है। और जो बोलता है उसको बोलते हैं पब्लिसिटी सीकर है, पब्लिसिटी खाना चाहता है। अबे मेरे को क्या जरूरत है बे, क्या जरूरत है मेरे को ये सब करने की? मैं पागता भी हूं ना तो पब्लिसिटी हो जाती है सालो। मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ देश का भला चाहता हूं। क्योंकि जब तक मेरे पास पावर है मैं देश का भला चाहता हूं। क्योंकि जब मैं अमेरिका जाता हूं ना तो लोग बोलते हैं आई एम अमेरिकन। जब मैं लंदन जाता हूं बोलते हैं आई एम अ ब्रिटिशियर्स। जापान जाता हूं लोग बोलते हैं जैपनीज। और यहां हिंदुस्तान में किसी से पूछ लो तो बोले मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं पंजाबी, मैं सरदार, मैं फलाना, मैं ढींका। आई एम सॉरी मैं इतना चीख रहा हूं, मैं मेरे दिमाग का दही हो गया है समझा समझा के। मेरे पेट पे ये हिंदू लोग गालियां देते हैं, बेशरम साले। अबे सबसे पहले गोली हिंदुस्तान के लिए मैं ही खाऊंगा, तुम्हारी तो फट जाएगी साले। क्यों नहीं तेरे पाकिस्तान को गालियां बे? पुष्पेंद्र पटेल जी हैं जो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा जो भौंक रहे हो भाई, तो ओवैसी को कुछ क्यों नहीं बोलते हो? अबे ओवैसी को कहा वीडियो देखना, ओवैसी को भी कहा कि मुसलमानों को गलत मुद्दों पे भड़काना बंद कर दो। कहा ना मैंने, वीडियो देखना। अर्पित श्रीवास्तव कह रहे हैं कि मोदी को गाली देने से पहले आपने क्या किया, देश के लिए आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अबे देश के लिए मैंने बहुत कुछ किया है बे। वीडियो बना के पाकिस्तान को गाली देना भी देश के लिए बहुत कुछ करना होता है बाइला, उसके लिए भी जिगर चाहिए। मैं स्टार हूं बे। अपने आप को कंट्रोवर्सी में घसीटना भी देश के लिए बहुत कुछ करना होता है। और तेरे जैसे कुत्तों को जवाब देना भी बहुत कुछ करना होता है। मोदी के उठा लो तुम लोग, बस कहीं ये ना हो कि तुम लोग ये कहो कि हम इस दुनिया में आए उसका रीजन भी मोदी है, ये मत कर देना बस। शैलेंद्र कह रहे हैं कि भूल गए क्या सलमान ने जिस तरीके से बेइज्जती की थी, इसलिए बात नहीं करना चाहते। सलमान ने मेरी कभी बेइज्जती नहीं की बे। कब की बे? सलमान ने कब मेरी बेइज्जती की? शैलेंद्र प्रजापति है इनका नाम। प्रजापति है ना? हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारी सबसे पहले प्रजापतियों को अभी मैंने प्रजापति की जान बचाई। दिखा रहे इसको वीडियो ला, वो प्रजापति हस्बैंड वाइफ की जान बचाए वो वीडियो ला। कुत्ते प्रजापति लोग मेरे साथ है और मोदी ने उनकी मदद नहीं की। तेरे को दिखाता हूं, रुक जा कुत्ते, रुक जा। ये ले हमारे लिए तो भगवान के जैसा जैसा तो हमको भगवान मिल गए हैं, ऐसा हम लोग को मिला है। क्योंकि अभी तक हम लोग का साथ नहीं छोड़ा है। जितना रिपोर्ट बोलते, जितना जो भी बोलते वो निकलते ही जा रहे हैं। हम लोग पैसे भी आते हैं हमारे लिए, पैसे देने के लिए जाओ आपका काम करा लो। उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। अर्जुन तलक हम लोग को अर्जुन
के लिए कभी हमको ना नहीं बुलाए और जब भी हम लोग मैं उपदेश राणा को चैलेंज करता हूं कि अगर उपदेश राणा मोदी की छठी औलाद नहीं है और असली बाप का बेटा है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि जहां भी उपदेश राणा बोलेगा, बिना बॉडीगार्ड, बिना हथियार के, अगर मैंने 2 लाफे में उसको मार नहीं डाला, सिर्फ 2 लाफे में, अबे उपदेश राणा जैसे कुत्ते ना बोल कि वो एक नंबर का चोर है। 1 मिनट ये पढ़े, तेरा उपदेश राणा चोर है ना, ये पढ़ ले। एक क्या बोला था उसने, उपदेश राणा क्या बोला था, ये देखो, ये है ना तेरा उपदेश राणा चोर। मेरे देश के प्रधानमंत्री व मेरे मुख्यमंत्री सुन रहे, मोदी सुन रहे, रोगी कहने वाले को 15 दिन में मारूंगा, नहीं मारा तो सुअर की औलाद। ये कभी आया था? अरे बाप रे बाप, कब बोला था? तो इसका मतलब उपदेश राणा सुअर की औलाद है और उसके सपोर्टर कुत्ते की औलाद है। अबे मेरे सामने आएगा ना, पैंट में पेशाब कर देगा तेरा उपदेश राणा। पेशाब समझता है, मूत देगा, मूत देगा वो। क्यों नहीं आता बे? खाली बोल बचन है, तुम लोग को बेवकूफ बना रहा है वो सालो, तुमको बेवकूफ बना रहा वो। ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पदौड़ी है वो 1 नंबर का। उपदेश राणा से सेटलमेंट पे हमने हमारी जिंदगी में किसी से सेटलमेंट नहीं किया बे, मोदी से नहीं किया। तो उपदेश राणा कौन सा? उपदेश राणा तो एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है बे। मोदी और योगी से हमने सेटलमेंट नहीं किया तो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है वो। और जो जो हिंदू मुसलमान करवाएंगे उनसे हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, याद रखना बे कुत्ते की औलाद, याद रखना। वो तेरे को भी कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ लेना बे। उपदेश राणा का तो एड्रेस भी नहीं है, उसको बोल अपना एड्रेस डाले, उसको बोल अपना नंबर डाले हमारी तरह। अगर मर्द की औलाद है तो हमारी ऑफिस का भी एड्रेस है पूरी दुनिया के पास, हमारा फोन नंबर भी है, उसको बोल डाले कुत्ते की औलाद को। और हमारे पैगंबर पे उपदेश राणा नहीं, मोदी, योगी और पूरे समाज मिलकर हमारी उसकी बेइज्जती तो कोई नहीं कर सकता, समझा कि नहीं? हमारे पैगंबर का तो कोई भी मजाक नहीं बना सकता है, क्योंकि हमने राम का मजाक नहीं बनाया है। हम राम की इज्जत करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, ये जानता है। हम गणेश जी की भी इज्जत करते हैं। जो जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम गुरुद्वारा में भी जाते हैं, हमारे दोस्तों का कुछ होता है तो हम मंदिर के अंदर गणेश जी के पास भी जाते हैं, अगर उनका कुछ होता है तो हम इसके खिलाफ है। और ये जो चोर लोग आपसे बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ये तुम्हारा हीरो उपदेश राणा, ऐसा निठल्ला चोर, ये चोर है जो अभी आपको पैगंबर पे फिल्म बनाने के लिए आपसे पैसे मांगेगा, लिख के ले लेना। ये कहेगा कि पैगंबर पे फिल्म बनाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, और आप साफ कुत्ते उनको पैसे दोगे, देना। अच्छा सर, यहाँ पे है आपके फैंस बोल रहे हैं कि बिग बॉस, क्या आप अभी भी बिग बॉस देखते हैं? नहीं यार, मैंने मेरा भी बिग बॉस नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद को देखूं 1.5-2 घंटा। मैं दूसरे कामों में, गरीबों की मदद में लगा हुआ हूं और इसके वीडियो बना के डालता हूं। अभी तक मैंने कम से कम 25 बच्चों की जान बचाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नहीं, अल्लाह ने बचाई, ऊपर वाले ने बचाई। अल्लाह के बंदे की टीम रोज गरीबों के लिए काम करती है और करती रहेगी। अभी तो इसके 20,000 मेंबर है, इसके 2 लाख होंगे, फिर 20 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, और एक दिन इंशाल्लाह सब इसके लिए काम करेंगे। क्योंकि अच्छाई और सच्चाई का काम करना, उससे आदमी हीरो फील करता है। ये जो पावर मेरे अंदर देख रहे हो ना, ये सिर्फ उसी से आता है। इतना सुकून मिलता है ना जब तुम्हें कोई कहता है ना, इस तरह उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अच्छा लगता है। वो गरीब प्रजापति लोग हैं, कहां गया वो प्रजापति? अब कुछ बोलेगा नहीं वो चोर। अच्छा सर, एक और है, कई लोग हैं इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूंगी, जो आपको कहते हैं कि कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए आप ये सब करते हैं। छोड़ो ना यार। तो कई लोग एक बात बताओ, हम तुम्हारे पास आए या तुम आए हमारे पास? जी बिल्कुल, हम ही आए सर। तो फिर मैं बना रहना चाहता हूँ या आप लोग आते हैं हमारे बना पास? के रखना चाहते हैं। तो मीडिया मेरे पीछे भागती है बेटा, मीडिया मेरे पीछे भागती है।
भागने का कह रहा हूं, चलने का नहीं। मीडिया क्यों पूछती भी नहीं है किसी को, पगले। मीडिया वो चीज है प्रधानमंत्री को ना पूछे। और मैंने कोई 20,000 करोड़ खर्चा नहीं किया है मीडिया पे, चैनल नहीं खरीद लिए। अंबानी और मोदी और सबसे मैं अकेला लड़ा हूं। कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए क्या है? सच बोलना कंट्रोवर्सी, सच बोल दो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कह दो प्रधानमंत्री हमारा सब खा रहे, कह दो, हो जाएगी। सर कई लोग हैं, आपके कई ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो आपको मर्दों का राखी सावंत कहते हैं। कभी आपने इस तरीके का कोई बात नहीं। राखी सावंत भी मुझे बहुत पसंद है। मर्द औरत है वो, मर्द औरत है राखी सावंत। कि तुम जैसे हिजड़ों से तो बहुत अच्छी है वो। खुद अकेला अपना नाम किया, अपनी फैमिली को पाला, और हिंदुस्तान में शाहरुख खान से लेके सलमान खान से लेके सबके साथ काम किया। क्या राखी सावंत, तुम 100 जन्म में राखी सावंत नहीं बन पाओगी, ना बन पाओगे। राखी सावंत हिंदुस्तान का एक नाम है सालो। क्या राखी सावंत उसको करते हो बेचारी को? है औकात नहीं है तुम्हारी राखी सावंत के सामने खड़े होने की सालो। आपको बुरा नहीं लगता ऐसे कोई कमेंट्स जो करते उनके साथ नाम? क्यों बुरा लगेगा यार, दोस्त है मेरी वो। क्या फर्क है क्या कोई राखी सावंत और सलमान खान में? क्या फर्क है? क्या फर्क है राखी सावंत और अमिताभ बच्चन में? नहीं है फर्क मैडम, नहीं है। मीडिया जो दिखाती है वो देखता है। क्यों भाई, क्यों सलमान भाई से नहीं हुई गलतियां? नहीं हुई, सबसे होती है यार। अमिताभ बच्चन साहब से भी होती है, सबसे होती है यार। हम सब इंसान है यार, हम सबसे गलतियां होती है। पर राखी सावंत का नेचर ऐसा है, उसको करने दो, क्या फर्क पड़ता है? सर कुछ लोग आपको बिन पेदी का लोटा भी बोलते हैं, जब इस तरीके के कुछ लोग नहीं। अभी तुम अपने सर से बोल रही हो, तुम बड़ी नहीं कमीनी किस्म की हो तुम। नाम ले लो उसका, ये सब मत किया करो ना तुम, ये गलत बात है। ये जो अभी तुम कर रही हो ये गलत है। अब हमें रिग्रेट हो रहा है कि हमने तुम्हें इंटरव्यू भी दिया। नहीं सर ऐसा नहीं, तुमको मना किया था, फिर तुम वही कर रही हो। मैंने तुमको बोला था वो वर्ड्स यूज मत करना, फिर तुम वही मीडिया बन गई। मीडिया इस दुनिया की सबसे बड़ी विलन है। मतलब कोठे पे बैठ जाना, लेकिन मीडिया वाले पे भरोसा मत करना। अपने आप को गोली मार लेना, लेकिन मीडिया पे कभी भरोसा मत करना। और ये मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, मीडिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विलन है। ये लोग कभी तुम पे रोजी रोजगार की बातें नहीं करेंगे, ये लोग कभी तुम्हें सही चीजें नहीं दिखाएंगे। मीडिया वाले साले बहुत हरामी है। हम कह रहे हैं ये देश के, हिंदुस्तान के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे और करते रहेंगे, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में भी नहीं है। तो बेचारी काम कर रही है 12,000 15,000 सैलरी पे। ये जो पीछे बैठा है कैमरामैन, वो भी बेचारा 12,000 सैलरी पे काम कर रहा है। लेकिन इनके ऊपर जो बैठे हैं उनको खरीद लिया गया है भाई। पैसा है ना, अपनी चड्डी को तुम ये बोल के दे सकते हो कि ये मेरी चड्डी है और ये पारदर्शी चड्डी है, इसको पहन के आदमी सुपरमैन बन सकता है, उड़ भी सकता है। और मीडिया दिखाएगी और आप लोग मान भी लोगे। सालो आप लोग तो ताले भेड़, ये तो भीड़ में चलने वाले हो बस। जो मीडिया ने बोला वो आपने मान लिया। अबे अपनी अकल लगाओ, कभी जिंदगी में दिखावे पे मत जाओ। सर जीएसटी पे आपने इतनी सारी बातें की, मोदी जी को बोली, लेकिन जो आम पब्लिक है वो किस तरीके से इसका सामना भी कर रही है? परेशान है आम पब्लिक यार, आम पब्लिक परेशान है। आप मेरे साथ चलो। आप एक बात बताइए, आपको पता है नजीब करके एक लड़का है, बहुत ज्यादा नजीब के बारे में जो कई बार चल रही है यूनिवर्सिटी का होनहार स्टूडेंट नजीब, सिर्फ उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया, वो गायब है। 2 साल हो गए आज, 1 साल हो गया आज। कोई बात नहीं करता उससे। कोई मीडिया उसके बारे में बात नहीं करती, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। एक ही सच्चा आदमी है जिसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मीडिया वाला, जिसका नाम है रवीश कुमार। उस आदमी को मैं झुक के सलाम करता हूं। वो है असली मीडिया वाला, वो है असली पत्रकार। बाकी तो सब बिक गए, 10,000 रुपए में बिकते हैं लोग। 10,000 रुपए दो, जो बुलवाना बुलवा लो। किसी भी चैनल पे, जी ले लो, एबीपी तो सबसे बड़ा बिकाऊ है, सबसे बड़ा बिकाऊ चैनल है एबीपी न्यूज। बस नेगेटिव न्यूज चलवा लो उनसे, जी टीवी पे चलवा लो, एनडीटीवी, रवीश कुमार, ओनली रवीश कुमार, उसका शो देखो, वो सारा सच ही बोलता है। सॉरी रवीश जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे मुंह से ये आपके लिए नहीं एनडीटीवी के लिए निकला साला, लेकिन आप सच्चे रिपोर्टर हो। जिंदगी भर आपकी इज्जत करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। सर पब्लिक को इन सबसे राहत कैसे मिल सकती, जीएसटी और ये जो सारे मुद्दे जिस तरीके से आपने ये मुझे गाली देना बंद करके, अगर ये पब्लिक
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल करे, मुख्यमंत्री से सवाल करे, तब इनको राहत मिल सकती है। ये हिंदू मुसलमान में, अबे सालो 20 करोड़ मुसलमान है, 80 करोड़ हिंदू है, तो हिंदुओं का ज्यादा नुकसान हुआ कि मुसलमानों का? आप बताइए। मुस्लिम तो मतलब देश का ही नुकसान हुआ सर। तो ये समझते हैं कि जीएसटी से मुसलमानों का नुकसान हो गया, बहुत अच्छा हो गया। पागल साले बेवकूफ लोग, तुमको ये बांट दिया अंग्रेजों में हिंदू मुसलमान में, और तुम उसी में रह गए हो सालों। अभी दिवाली आएगी तो मुसलमान भी फटाके जला के नाचेंगे, ईद आएगी तो तुम भी जाके ईद मुबारक करोगे, नहीं करते हो? फिर क्यों बे ये दुश्मनी, फिर क्यों ये नफरत है बे? नफरत हमारे देश के दुश्मनों से करो, तब हमारे देश का कुछ होगा। हमारे माँ बाप तो नौकरियां करते करते थक गए, हमें पढ़ाते पढ़ाते थक गए, अब हम हमारे बच्चों के लिए करेंगे, हम भी थक जाएंगे, फिर हमारे बच्चे भी थक जाएंगे। अबे कब होगी देश की तरक्की सालो? मुझे गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला बे। मुझे पाकिस्तान के लोग बहुत गालियां देते हैं, तुम्हारे वजह से। मैं तो मुसलमान हूं बे, पाकिस्तान में तो सब मुसलमान है, मुझे क्यों नहीं गाली देने का था बे? मुझे नहीं देनी थी गाली, तुम्हारी वजह से सालो। तब तो मेरा वीडियो बहुत शेयर कर रहे थे, तब तो मुझे बहुत लाइक कर रहे थे सालो, तब तो मैं जीजाजी था तुम्हारा, अब दुश्मन हो गया। नपुंसक हो तुम लोग, और उपदेश बना कुत्ते को जहां मिलेगा वहां मारूंगा, याद रखना। अगर उसमें दम है तो उसके फॉलोवर से कहो एक फाइट टिकट की रखते हैं, उपदेश राणा एजाज खान, एक फाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, जहां उपदेश राणा कहे वहां, और कसम खुदा की मेरा एक हाथ बांध देना, सिर्फ एक हाथ से मारूंगा उसको, और नहीं बांधा तो पठान की औलाद नहीं, हिंदुस्तान का बेटा नहीं मैं, एक हाथ से उपदेश राणा को मारूंगा मैं। और उपदेश राणा के हाथ में 2 लकड़ियां भी दी जाए, मेरे हाथ में कुछ ना दिया जाए। हीरो और जीरो में यही फर्क होता है, समझो रे। मेरी शक्ल देख के नहीं लगता उपदेश राणा देखते ही पेशाब कर देगा, नहीं लगता तुम्हें? झूठ बोल रहा है वो, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बनते रहोगे तुम लोग। एक नंबर का नपुंसक है वो उपदेश राणा, लड़कियों के पैसे खा के भागा है, पूरे बंबई में लड़कियों को बदनाम करके गया है। देखो ना, यूट्यूब पे गूगल करो ना उसको। यासीन खान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, वी लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैंने गाली इसलिए दी थी कि मेरे हिंदुस्तान को कोई गाली देगा, हम भी गाली देंगे। आप हिंदुस्तान से प्यार करो, हम आपसे बहुत प्यार करेंगे, अल्लाह की कसम, बहुत प्यार करेंगे। और मैंने बाद में सॉरी भी कहा था जब पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई ये सब तो ऐसा होता है, क्यों हमने सॉरी कहा। जो हिंदुस्तान को गाली देगा, ये गालियां उसी के लिए है। जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा उसके लिए मेरा दिल खुला हुआ है। विकास बंसल बोलते हैं, भाई जुबेर खान के बारे में कुछ बताओ। अबे भूल जा जुबेर खान को, सलमान भाई ने कहा तो सही, कुत्ता है वो, फ्रॉड है वो, चोर है वो। अब सलमान भाई ने जो बोल दिया, पत्थर की लकीर होनी चाहिए भाई। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था भाई, उसको बोला तो ऐसा कैसा हो गया वो? हाँ भाई, जी भाई, बाहर आके भोग रहा है। सलमान भाई ने सही बोला उसको। सलमान खान की जो भड़ास है वो आप पे निकाल रहे, कहीं ना कहीं आपका नाम सामने आ रहा है। यार देखो क्या होता है, मेरा ऐसा नाम है, अल्लाह ने ऐसा नाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब गाली दो या प्यार करो, आप फेमस हो जाओगे। प्यार करोगे तो भी फेमस हो जाओगे। अल्लाह ने मुझे इतने चाहने वाले दिए, और नफरत करने वाले भी इतने दिए कि आप मुझे गाली दोगे तो आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो कोई स्पेशल मैसेज है उनके लिए? मैं यही कहूंगा कि मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो। मैं घर से दवा नहीं, मां की दुआ लेके निकलता हूं, और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, क्योंकि मैं तो वो हूं जो खुशियां भी बांट दिया करता हूं। अच्छा सर, दिवाली आ रही है तो फैंस को कोई स्पेशल मैसेज देना? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हो, चाइनीज आइटम मत खरीदना। चाइनीज आइटम इसलिए मत खरीदना, चाइना ने गेम प्लान किया है कि उन्होंने उसके अंदर ऐसा बारूद डाला है जिसको जलाओगे तो टीबी, अस्थमा, ये सारी बीमारियां तुम्हें होने वाली है। तुम्हें एजाज खान की बात पे यकीन तो नहीं आएगा। अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। चाइना की आइटम एक तो मोदी यहां पे आने देता है, सबसे बड़ा विलन तो मोदी है।
चाइना की आइटम यहाँ आ कैसे रही है? चाइना के फटाके यहाँ फूटेंगे, उसके अंदर से सिर्फ मौत निकलने वाली है, याद रखना। टाइम से पहले फटेगा तो आदमी जल जाएंगे, उसके अंदर से जो बारूद निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, उससे टीबी होगा, उससे तुम्हें अस्थमा होगा। नहीं हो तो नाम बदल लेना। उसमें ऐसे ऐसे वायरस चाइना डाल के भेजने वाली है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। चाइना के फटाके मत खरीदना, मत फोड़ना। और फटाके क्यों फोड़ने तुम्हें यार? वो 10,000 के फटाके खरीदो, इससे अच्छा 10,000 के गरीबों को मिठाइयां बांटो, उनको शॉपिंग कराओ। ये दिवाली है बे, दिवाली ये है क्या? ठप ठप फट 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 फट, ये दिवाली नहीं है रे। दिवाली है कि 10 गरीबों को खाना खिलाओ, दिवाली है कि 10 बच्चों को कपड़े दिलाओ। अगर वो 10 लोग दिवाली मनाएंगे ना तो तुम्हारी दिवाली अच्छी जाएगी मेरे यारों। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय ब्रदर्स। अपना ख्याल रखना, चाइना के फटाकों से बचना और अपने बड़ों की इज्जत करना, उनसे प्यार करना। और हाँ, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा बेटा। हैप्पी दिवाली। वेल, तो दोस्तों देखा आपने, एजाज खान आपके चहेते एक्टर हैं, जाहिर सी बात है। बहुत सारे उनके प्रतिद्वंदी भी हैं, बहुत सारे लोग उन्हें अच्छा भी मानते हैं क्योंकि वो पते की बात कहते हैं। तो उन्होंने दिवाली पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा स्पेशल सा मैसेज दिया है, आप उसे जरूर माने और जरूर फॉलो करें। और एजाज खान से जुड़ी हर अपडेट आप जाके उनके सोशल मीडिया, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे उनकी हर अपडेट्स जान सकते हैं। जल्दी ही एक बार हम फिर फिल्मी मंत्रा पर उनके साथ मुलाकात करेंगे और वो आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी मंत्रा।